हाय गाइस। हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप लोग? आई होप सब काफी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। आई नो आज ही तुम लोग बायो का पेपर देकर आए हो और यही सोच रहे हो ना कि अभी जस्ट बायो का पेपर दिया, अभी सर ने वीडियो डाल दिया। अगले 5 से 10 मिनट आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। आप ऐसा समझ लो, तो ये वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाना। एक एक मिनट इसका कीमती है, भले ही स्पीड आप इसको 2 into पे कर दो। पहली बात तो यार आप लोगों को यही कहूंगा कि आप सभी बच्चों को टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फिजिक्स ऑन योर टिप्स, ये आपको ज्वाइन करना है। ठीक है ना? और इसके साथ मैं आपको दो चीजें और बता देता हूं। नीट 2023 सिर्फ और सिर्फ 45 दिन बचे आपके पास। आज 17 मार्च हो गया, और मतलब 16 मार्च हो गया, और आज ही के लिए मैं वेट कर रहा था कि किस तरीके से आपका बायो का पेपर खत्म हो और फिर मैं आऊं। मैं पिछले काफी दिनों से आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूं, नोट्स बना रहा हूं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा ट्रिक्स है, क्या है। ये वीडियो आज आई है तो सबसे पहले पहले तो यार आपको कमेंट करना है, लास्ट तक देखोगे और आपको बताना है हैशटैग वीके आर्मी, हैशटैग लेट्स क्रैक इट, है ना, हैशटैग विनोद सर, कुछ भी आप बोल दो भाई। अगले 45 दिन तक हमें कैसे करना, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। जो बच्चा बिल्कुल स्टार्ट से कर रहा है, जो 11th भी पढ़ चुका है, 12th भी पढ़ चुका है, उसके लिए बहुत आसान है ये चीज। लेकिन यार हमने अगर कुछ चीजें नहीं करी है, मैं ये तो नहीं कहूंगा आपको कि यार आप 180 में से 180 ले आओगे। मैं तो बस सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि हम अपने आप को कितना बेस्ट फ्लरिश कर सकते हैं। कुछ रियलिटी है जो मैं आपको बताऊंगा। और अब नीट को कैसे पढ़ना है यार। बोर्ड्स में आपने जैसे भी करा कि आपका 6 मार्च को पेपर है, 28 को आपका 28 फेब को केमिस्ट्री है, तो चलो इन 6 दिनों में थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत मस्ती करी। अब ऐसा यहां पर नहीं चलने वाला। आपको 14 से 15 घंटे डेली बेसिस पे अपने डिवोट करने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। और कोई वेकेशन, कोई छुट्टी नहीं है भाई। आप ये कह रहे हो कि यार आज बायो का पेपर है, 2 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, भाई टाइम जितना आप लेट करोगे, एक एक मिनट कीमती है। आपने 1 मिनट लेट स्टार्ट करा, ये समझ लेना कि आप पता नहीं कितने ज्यादा सिलेक्शन आप पीछे हो गए, कितना ज्यादा रैंक आपका पीछे हो गया। भाई नेगेटिव मार्किंग होती है, सब चीज आपको पता ही है, तो कंपटीशन बहुत हाई है। लेकिन मैं इतना अश्योर कर सकता हूं आज आप लोगों को कि अगर फिजिक्स आप अगले 45 दिन तक पढ़ते हैं, हम ये क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन अश्योर करेंगे। मतलब 45 डेज 45 क्वेश्चंस, वन डे वन क्वेश्चन को केटर करेंगे। यानी वन डे वन क्वेश्चन का क्या मतलब है? फॉर एन एग्जांपल, लॉजिक गेट्स का एक टॉपिक है, मुझे पता है हर साल लॉजिक गेट से क्वेश्चन आता ही है, तो हम एक दिन लॉजिक गेट्स को उठाएंगे और उसके ऊपर सारे के सारे जितने भी पीवाईक्यूज है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस है, सब चीज कर रहे होंगे। बहुत मजे आने वाले। क्या ये वीडियो सिर्फ नीट वाले बच्चों के लिए? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है भाई। देखो शुरुआत में आपका 12th का जो सिलेबस होगा वो नीट, जेई और सीयूएट के बिहाफ पे होगा, यानी वो सारे के सारे बच्चों के लिए होगा। और 11th जो है बड़ा वैसे यार उसका सीयूएट में कोई काम है नहीं, तो वो सिर्फ नीट वाले बच्चे कर रहे होंगे। और आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना भी बच्चा मेरे साथ नीट पढ़ेगा, प्लीज आप सीयूएट भी देना, बिकॉज यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर सीयूएट विद मी। तो आपको मजे आएंगे। एक साइड ऑप्शन है, राइट? एक फॉर्म फिल कर देना यार, क्या ही कितना अमाउंट चला जाएगा, 1500 रुपए के आसपास है। आई नो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बट आपका एक सेफ ऑप्शन आपके लिए रेडी हो जाएगा। हमें क्या देखना है इस एक वीडियो में? टॉपर क्या सोचता है, टॉपर किस तरीके से पढ़ाई करता है, हमें मतलब ये डिफाइन करना है। आज के लिए क्या इतना बहुत है? जब ऐसे थॉट्स आते हैं तो क्या होगा भाई? देखो टॉपर बच्चा जो होता है वो कभी भी ये नहीं सोचता कि चलो ठीक है यार हो गया, आज के लिए इतना बहुत है। वो उठता है, बैठता है, उसका काम क्या होता है? उस बच्चे का, टॉपर बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उनका काम क्या होता है भाई? सुबह उठो, आप अपना पढ़ाई करना शुरू करो, खाओ पियो सो। ठीक है ना? मतलब आप पढ़ो, खाओ और सो जाओ। उनका सिर्फ यही 3 काम है। 14 to 15 आवर्स आपको मिनिमम मैनेज करना पड़ेगा, और वो भी फर्स्ट डे से। आप ऐसा नहीं सोच सकते क्योंकि आज आप यार बायो का पेपर देकर आए हो, तो एनी हाउ आप कल पढ़े थे। ठीक है, मुझे पता है आज आप थोड़ा सा थके होंगे। शाम से मैं ये स्ट्रेटेजी इसलिए दे रहा हूं कि आपको पता चले कल सुबह भाई, कल सुबह पूरा प्लानर मिलेगा यहाँ पर कि भाई अगले 45 दिन में हमें क्या करना है, पहले हफ्ते में क्या करना है, कितने बजे क्लासेस होगी, क्या चीज है, देखना जरूर भाई। 10 चीज करनी है लेकिन 100 बार करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना 100 चीजें कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है। 10 करो पर 100 बार करो, मतलब उसको बार बार रिवाइज करो ताकि आपको आता है। और ये रिवाइज करो का मतलब ये है कि मैं करवाऊंगा। आप, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप इस समय पे बिगिनर्स है। आप इस समय पे भाई अगर आपको पेपर मिल जाए रैंडमली, अगर आपको पेपर मिल जाए, एक कोई पेपर उठा लो, सॉल्व करना शुरू करो, देखो आपको कितने नंबर आ रहे हैं। 20 नंबर आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि 40 आपके आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, क्योंकि अभी जस्ट आप 12th दे के आए हो, कुछ क्वेश्चन तो बहुत बेसिक ही होते हैं उसमें।
तो पहले ये सोचना है कि 50 से अपने आप को 100 प्लस कैसे करा जाए, फिर 100 से 140 प्लस कैसे करा जाए, और फिर 100 से 140 तक कैसे लेके जाया जाए, फिर 140 प्लस के बारे में सोचेंगे। ये बात तो फैक्ट है कि यार अगर आप फिजिक्स में ज्यादा स्कोर करोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स पे कम प्रेशर पड़ेगा, जैसे बायो और केमिस्ट्री। मैं बताऊंगा कहां पर कितना आपको करना है, कहां पर कितने मार्क्स आपको डिवोट करने हैं, ठीक है ना। तो और अगर फिजिक्स में कम करोगे तो उन सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर देखिए भाई, नीट में अगर हम ट्रेंड देखें, वैसे तो 55-45 बोलते हैं लोग, बट मैंने जो ट्रेंड देखा है 11th का भी कॉन्सेप्ट 12th में मान लो यूज हो रहा है। जैसे मान लो कि अगर कोई भी एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई भी टॉपिक, ग्रेविटेशन है, मान लो उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ लिंक करके दे दिया आपको कोई क्वेश्चन, ठीक है ना, तो 40% 11th का होता है, 60% 12th का होता है। आप जस्ट अभी 12th दे के आए हो, और मैं भी शुरुआत में आपकी 12th की यूनिट करा रहा हूं। स्टार्टिंग की 20-25 दिन जो डिवोट करेंगे हम 25 दिन के आसपास, वो हम 12th को देंगे। 60% का मतलब ये हो गया भाई कि आपका अगर जो 12th है वो आपका ऑलरेडी आपने कर रखा है, और आपको रिवीजन भी हो रखी है, तो आपके लिए यार एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि यार ये बहुत अच्छी बात है भाई, मेरा 12th आधा हो रखा है, राइट बच्चा पार्टी। अब चलो, अब इसके बाद अगर मैं आगे लेके चलता हूं आपको, तो भाई कोई भी अगर टॉपर बच्चा है, कोई भी अगर टॉपर बच्चा है, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, हाँ, तो कोई भी यार अगर टॉपर बच्चा है, वो अगर आप उससे देखोगे तो 85% तक के आसपास, 100% तो किसी का भी नहीं होता यार, तो 60% आपने कर रखा है। 5 से 8%, 10% तो आपको 11th का भी आता होगा, यानी 15-20% आपको और काम करना है। तो यार ये ना बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है। भी क्या है ना, एसी ऑन करो तो ठंड लग जाती है, ना ऑन करो तो सिस्टम हैंग हो जाते हैं, ये सब चीज हीट हो जाता है। चलो खैर कोई बात नहीं। तो भाई 45 डेज 45 क्वेश्चन टारगेट करेंगे। इस समय पे बच्चा क्या सोचता है, एचसीवी कर लगा ले, ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन ये होता है, डीसी पांडे लगा ले। भाई ये सब नहीं लगाना है, ना आपको एचसीवी लगाना है, ना आपको डीसी पांडे लगाना है। आपको क्या करना है भाई, जो आपने नोट्स बनाए थे वो देखना है, और आप जो मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूं वो करना है, प्लस ये जो लास्ट 30 इयर्स के एआईपीएमटी, नीट, एम्स, इन सारे क्वेश्चंस है, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस को केटर करना है। एंड आई होप यहां से देखो, बड़ी सिंपल सी बात है यार, हम ऐसा तो नहीं सोच सकते ना 180 में से 180 ले आएंगे 45 दिन में, पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सकते हैं फिजिक्स में। अगर आप नीट की बात करोगे तो करीब करीब 60% के आसपास का पेपर जो पीवाईक्यू बेस्ड होता है, तो यानी कि बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, नीट के पीवाईक्यू सारे के सारे लगाने हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज करना है हमें। तो अब इसके बाद अगर मैं परसेंटेज वाइज वेटेज देखूं आपका, तो आप देखो भाई 35% आपका मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, फिर मॉडर्न फिजिक्स कितना परसेंट है, फिर हीट एंड थर्मो कितना परसेंट है, ऑप्टिक्स कितना परसेंट है, एसएचएम और वेव्स कितना परसेंट है। मैंने पूरा का पूरा आपको दे दिया भाई। ये मेरा प्लानर रहने वाला है आपके साथ कि भाई मैं पहले हफ्ते में क्या क्या कराने वाला हूं आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा सिस्टम लैग कर रहा है, तो मैं इसको जरा एक बारी पॉज करता हूं, इसको पहले सेट करता हूं, फिर उसके बाद इसको कर। तो यार ये रहा प्लानर हमारा। जैसे वीक 1 की अगर मैं बात करूं, तो वीक 1 में आपका 17 मार्च है, तो इसमें मैं सुबह 9 बजे आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी कल सुबह कराऊंगा, फिर परसों सुबह गॉस थ्योरम कर रहे होंगे, फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 20 मार्च का टाइमिंग कंफर्म नहीं है, टाइमिंग कंफर्म आपको टेलीग्राम पे पता ही चल जाएगा, जो फिजिक्स ऑनर टिप्स है। कैपेसिटर्स कर रहे होंगे 21 मार्च को सुबह 9 बजे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे होंगे, और 22 मार्च को जो है ना हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही सेकंड पार्ट करेंगे, बट इसका भी टाइमिंग अभी कंफर्म नहीं है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो भाई 620 प्लस में अगर आपको करना है, तो आपको बायो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, डॉक्टर बनने जा रहे हो, यही तो है आपका जो फोटे है आपका, तो इसमें आपको 340 प्लस मिनिमम लाना पड़ेगा, केमिस्ट्री में 150 प्लस, और फिजिक्स में 120 से 130 प्लस। अगर आप सोचो यार बायो में 200-250 नंबर आ जाए भाई, उससे कोई बात बनेगी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि यार आप ही का भाई, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं कहूंगा यार मेरा फिजिक्स में कम से कम 170 आना चाहिए या उससे प्लस आना चाहिए। तो आप लोगों का बायो में 340 प्लस मिनिमम आपको केटर करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ये दोनों बढ़ेंगे तो यहां पर इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। अगर फिजिक्स भी आपने कम कर दी तो इन दोनों पे और प्रेशर हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी बात। और 600 से नीचे लाने का मतलब है सिलेक्शन नहीं है, तो भाई 600-620 प्लस आपको लाना पड़ेगा 720 में से। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, दबा के मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आप अगर 0% पे या 50% पे 50%, मतलब जैसे आप मान लो आपका 12th कंप्लीट है, 11th कर रहे हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं, या कोई ऐसा है जो कहता है कि यार 12th भी आधा ही कंप्लीट है, तो भाई आप 0% पे खुद को लेके चलो। आप लोग तो वही कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, क्वेश्चंस करो, ज्यादा ज्यादा एमसीक्यूज करो, और जो है ना मेरे साथ भी आप पीवाईक्यूज लगाओ, ये सब चीज। लेकिन अगर आप 100% पे, यानी आपका 11th और 12th सिलेबस कंप्लीट है आपका, तो भाई मॉक टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मैं आपको मॉक टेस्ट भी लगाऊंगा, स्पेशल क्लासेस भी कराऊंगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर हम ध्यान से देखोगे तो यार नीचे ही आपको एक स्पेशल क्लास का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना, जो कि कल हमारी क्लास के जस्ट बाद हम कर रहे होंगे।
कल हमारी 2 क्लासेस है बेसिकली, एक आपकी सुबह होगी और एक शाम को 3 बजे होगी जो पीवाईक्यूज वाली होगी, ठीक है ना। तो वो सारे शेड्यूल आपको टेलीग्राम पे डेली बेसिस पर मिलता रहेगा। और कल फिर शाम को 6 बजे हमारी एक स्पेशल क्लास रहने वाली है। स्पेशल क्लास में हम क्या करेंगे, जो कल हम सेशन कर रहे होंगे उसी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम शाम को स्पेशल क्लास में कर रहे होंगे। और उस क्लास को एनरोल करने के लिए, मतलब अनलॉक करने के लिए आपको जो कोड चाहिए दैट इज वीके आर्मी, ठीक है ना भाई। देखो आई गेस आपको मैंने इनफ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पास ऑन कर दी भाई। देखो अच्छे तरीके से पढ़ाई करना आपका काम है, बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है। अब कोई भी रेस्ट नहीं, कुछ नहीं। मैं आपको ये अश्योर कर रहा हूं कि भाई फिजिक्स में जब आप कल वाला लेक्चर रिकॉर्ड करके देखोगे ना, कल वाला लेक्चर जब आप करके देखोगे ना, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, आपको मजे आ जाएंगे, मैं आपको मजे दिला दूंगा। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। और साथ ही साथ में यार आप बहुत सारे बच्चों को ये क्वेरी रहेगी कि कौन सी बुक्स ले ले, भाई बुक्स क्या लेनी है और कौन से बुक से प्रैक्टिस करनी है। तो यार नीचे मैं ना लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वहां पर आपको बुक्स का मिल जाएगा कि आपको वहां से कौन सी बुक्स लेनी है, तो आपको पता चल जाएगा। मैं उसी बुक से प्रैक्टिस कराने वाला हूं आपको, ठीक है ना। और ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जितना ज्यादा लाइव बच्चा होता है ना उतना ज्यादा जोश और बढ़ता है, उतना ज्यादा कॉम्पिटिशन जितना बढ़ेगा उतना मजे आएंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह ही। और कल सुबह जब मैं मुलाकात करूंगा आपसे, हो सकता है अभी बीच में एक और वीडियो आ जाए आपके पास कोई अच्छी सी। कल सुबह मिलेंगे और कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आप बताना आपको क्या क्या नीड है, कमेंट में मुझे जरूर बताना। और ठीक है, जैसे बोर्ड्स पढ़ा था अब वैसे ही नीट, सीयूएट और जेईबी फोड़ेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय लर्नियर्स।